होली से पहले लगेगा इन शुभ कार्यों पर ब्रेक। जानिए कौन से काम होंगे वर्जित। होलाष्टक कब से लग रहा है, कब तक रहेगा होलाष्टक, क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि होली के आने का इंतजार तो हम सभी को है, लेकिन होली से पहले ही कुछ दिनों के लिए ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों पर रोक लगाने वाली आखिर ऐसा क्यों होता है? कब तक वर्जित रहेंगे ये शुभ कार्य? आइए हम आपको बताते हैं कि कब तक आपको क्या नहीं करना है। पूरे देश में फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इससे 8 दिन पहले यानी कि फागुन के या होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है, जिसे फागुन अष्टमी से अशुभ काल शुरू हो जाता है, जिसे होलाष्टक के नाम से भी जानते हैं। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है, होलाष्टक के दौरान किया गया कोई भी काम शुभ फल नहीं देता, साथ ही आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा इस अवधि को बीमारी कष्ट वाला कहा जाता है। होली के 8 दिनों को दर्शाता है। इन दिन दोनों को मिलाकर बनता है होलाष्टक शब्द, यानी कि होली के 8 दिन पहले। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि विवाह समारोह, मुंडन समारोह, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्यक्रमों का करना अशुभ है और इन 8 दिनों के दौरान इसको करने से बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह प्रतिकूल यानी कमजोर स्थिति में होते हैं। इसकी वजह से अच्छे कार्यों का परिणाम भी नकारात्मक निकलता है। इस वजह से कोई भी शुभ काम ना करें, केवल और केवल ज़्यादातर समय अपने घर पर ही बिताएं। भगवान राम नाम जप करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी और कोई कार्य ना करें, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कब से शुरू हो रहा है होलाष्टक। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है। उत्तर भारत में कुछ राज्यों में माना जाने वाला होलाष्टक इस साल 17 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक रहेगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक लग जाता है और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम, विवाह, लग्न, मुंडन, नया व्यापार, कोई भी नया कार्य शुरू करने पर मनाही है। इसलिए इस साल 24 मार्च की रात को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी होलाष्टक का की चीज़ों को माना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है कि होलाष्टक लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, ज़बरदस्ती वो कार्य करते हैं। वो ज़बरदस्ती कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी अशुभ ही निकलने वाला है। होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ, ये भी हम आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं। जो भी आपके ग्रह नक्षत्र है वो अशुभ हो जाते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। इसलिए इस दौरान ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में अक्सर रुकावटें आती हैं। काम करने तो जाएंगे, वो वहीं पर रुक जाएगा या कोई कारण, मतलब कि कोई ना कोई कारण लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन शब्द तो लग ही जाना है वहाँ पर। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इन ग्रहों के कमज़ोर होने की वजह से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं या कोई साथ मान लेते हैं ज़बरदस्ती जा कर के लड़की देखने गए या लड़का विवाह के लिए देखने गए, तो वहाँ पर आप गलत निर्णय ले लेंगे, ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता भी गलत हो जाएगी और बाकी परिणाम फिर लड़के और लड़की को भुगतना पड़ेगा, जिस कारण व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेने लगते हैं। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार होली से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भंग करने के लिए उसे कई तरह तरह की यातनाएं दी थी। तब से ये 8 दिन यातना के दिन माने जाते हैं। होलाष्टक के दौरान ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं। इस कारण सलाह दी जाती है विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम ना करें और निवेश करने से भी बचना चाहते हैं, यानी कि आपको निवेश करने से भी बचना चाहिए। होलाष्टक में क्या होता है, अब आपको हम ये भी बताएंगे। होलाष्टक के लगते ही लोग पेड़ों की शाखाओं को चमकीले रंग के कपड़ों से सजाना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति द्वारा पेड़ की शाखा पर कपड़े का एक टुकड़ा बांधने के बाद मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। कुछ गांव में होलिका दहन पर इन कपड़ों के अवशेषों को भी जलाने की परंपरा है। इसके अलावा फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को होलाष्टक का पहले दिन माना जाता है और होलिका दहन के स्थान पर या होलिका दहन करने के स्थान पर चयन किया जाता है
और होलिका दहन वाले स्थान पर लोग रोजाना छोटी-छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं। होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें ये भी जानें। होली के 8 दिन पहले, ठीक है? होलाष्टक के दौरान पूजा-पाठ का बेहद महत्व है। इन पूरे 8 दिनों में जप-तप करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। होलाष्टक के अनुष्ठान में सबसे ज़्यादा आप भगवान विष्णु और अपने पसंदीदा देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति, धन समृद्धि बनी रहती है। होलाष्टक के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। युवा बुजुर्ग का सम्मान करें। होलाष्टक के दौरान कश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट दिया था। ऐसे में बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना चाहिए। इससे मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है और वृद्धि होती है। होलाष्टक के दौरान रोजाना भगवान राम कृष्ण वसुदेव की पूजा करें, फिर उन्हें अबीर गुलाल लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। होलाष्टक में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र से भगवान भोलेनाथ की आराधना भी जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी शारीरिक व मानसिक रोग, दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं। होलाष्टक के दौरान गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन संस्कार कोई भी काम न करें। होलाष्टक के दौरान जमीन और घर के सौदे करने से बचें। कोई भूमि पूजन, होलाष्टक के दौरान यज्ञ, हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान से बचें। होलाष्टक के अनुष्ठानों में बाधा आती है, इसलिए यज्ञ नहीं करवाना चाहिए। होलाष्टक के दौरान कोई भी वाणिज्य या व्यापार करने से भी बचना चाहिए। इस दौरान शुरू किए गए कार्य, व्यापार में हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने आसपास भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।